Hello everyone, welcome to B2E Pariksha Mantra. This is Rachna. Let's continue the MCQs of the topic biological classification. We have finished 50 questions, so let's continue 25 more questions today. The question is, red tide is caused by. रेड टाइड्स का जो फॉर्मेशन है वो किस वजह से होता है? ऑप्शंस आर ए सेरेटियम, बी नॉक्चुलिका, सी गोनियोलेक्स एंड डी ऑल ऑफ दीज. सो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज कि रेड टाइड का फॉर्मेशन जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ गोनियोलेक्स. ठीक है, गोनियोलेक्स जो है एक जीनस है डायनोफ्लैजेलेट एल्गी का, जो कि मैरीन फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर में ज़्यादातर जो ये जीनस के जो स्पीशीज़ हैं और ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब ज़्यादातर ब्रैकिश वाटर में या फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में ये देखने को, ये जो स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड टाइड का फॉर्मेशन किस वजह से होता है, क्या रीज़न है उसका. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ गोनियोलेक्स. डायनोफ्लैजेलेट्स हैव. Options are A, a single flagellum in the transverse groove between the cell plates, B, a single flagellum in the between the cell plates, C, two flagella, one lies longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates, and D, no flagella. So students, dinoflagellates जो हैं उसमें जो है टू फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, and that is one lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plate. So ऐसा है option C में. So option C is correct option. Next is, in which of the following the cell wall has a stiff cellulose plate on the outer surface. किस ऑर्गेनिज्म में या किस जीनस में सेल वॉल के बाहर एक सेलुलोज प्लेट, स्टिफ सेलुलोज प्लेट जो है वो प्रेजेंट होती है? ए डायनोफ्लैजेलेट्स में, बी डेस्माइड्स, सी डायटम्स एंड डी यूग्लेनॉइड्स. सो ऐसा होता है जीनस डायनोफ्लैजेलेट्स में. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस टॉक्सिन्स दैट में इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स लाइक फिशेज? ऑप्शंस आर ए गोनियोलेक्स, बी पैरामीशियम, सी यूग्लेनॉइड्स एंड डी स्पोरोजोन्स. ठीक है, कौन से ऐसे स्पीशीज, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिसके वजह से क्या है, जो मैरीन एनिमल्स हैं जैसे कि फिशेस वगैरह उनकी डेथ हो जाती है? तो ऐसा होता है दैट इज बिकॉज ऑफ गोनियोलेक्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूग्लेनॉइड्स फॉर एग्जाम्पल यूग्लेना आर फाउंड इन फ्रेश रनिंग वाटर, इन फ्रेश स्टेगनेंट वाटर, C in marine environment and D in both fresh and marine water. तो यूग्लेनॉइड्स जो हैं आर प्रेजेंट इन फ्रेश. करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूग्लेना इज ट्रू? ए हमें दिया है यूग्लेनॉइड्स आर फ्लैजेलेट्स, बी यूग्लेना प्लेस्ड इन कंटिन्यूस डार्कनेस लॉस देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाई, C, the pigments of Euglena are quite different from those of green plants, and D, Euglena is a marine protist. तो कौन सा स्टेटमेंट यूग्लेना के लिए ट्रू है, कौन सा सही है इसमें से स्टेटमेंट? सो जो सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन ए, यूग्लेनॉइड्स आर फ्लैजेलेट्स होते हैं यूग्लेनॉइड्स. तो ये जो ऑप्शन है वो सही है. Which of the following statement is true about Euglena? नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है. यूग्लेना के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? ऑप्शन ए, दे हैव फ्लैचुलर लोकोमोशन, बी, दे हैव अ रिजिड सेल वॉल, सी, दे हैव नो क्लोरोप्लास्ट एंड डी, दे हैव ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफ. सो यहाँ जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, दे हैव फ्लैचुलर लोकोमोशन. क्योंकि यूग्लेना जो है फ्लैजेलेट्स हैं तो उनका लोकोमोशन फ्लैचुलर है. तो ऑप्शन जो ए है वो सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको वो बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये किसके लिए सही है, किस जीनस के लिए, किस ऑर्गेनिज्म के लिए सही है ये स्टेटमेंट्स. आप हमें दिया है
फर्स्ट हमें ऑप्शन दिया है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच पेलिकल मेकिंग देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। सेल वॉल की जगह इस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, प्रोटीन रिच पेलिकल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। सेकेंड, दे हैव टू फ्लैचला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। थर्ड, they have mixotrophic nutrition. Fourth, in light they are photosynthetic but act as heterotroph, predating other smaller organisms when they are in dark. Fifth, they are connecting link between plants and animals. सबसे बड़ा हमें जो क्ल्यू मिला है दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें ऑप्शंस क्या है, ए डायनोफ्लैचलेट्स के जो अब स्टेटमेंट है ये किसके लिए सही है, डायनोफ्लैचलेट्स के लिए सही है। बी स्लाइम माउल्ड, सी डेस्माइट्स एंड डायटम्स एंड डी यूग्लिना। तो कनेक्टिंग लिंक स्टूडेंट, कनेक्टिंग लिंक प्लांट्स और एनिमल्स का जो कनेक्टिंग लिंक है दैट इज यूग्लिना। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस या स्टेटमेंट सही है यूग्लिना के लिए। ऑप्शन डी हमारा सही है। स्लाइम माउल्ड्स आर पैरासाइट, प्रोड्यूस स्पोर्स, डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज और सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं ये। तो स्लाइम माउल्ड्स जो हैं, यस स्लाइम माउल्ड्स जो है वो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। द स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म with nuclei forms the body of slime mold is called। प्रोटोप्लाज्म का एक मास होता है जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है स्लाइम माउल्ट में, वो क्या है, ए प्लाज्मोडियम, बी मैक्स एमीबा, सी स्पोरोसिस्ट साइट्स सॉरी, डी पेरीप्लाज्मोडियम। तो जो ये ऑप्शंस हमको दिए हैं, the slimy mass of protoplasm with nuclei forms the body of slime mold is called plasmodium। option A is correct students। आगे बढ़ते हैं, which of the following is correct about the slime mold। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करते जाना है। फर्स्ट हमें दिया है इट्स स्लाइम माउल्ट की हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इट्स थैलॉइड बॉडी प्लाज्मोडियम हैज स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। यस, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है, ठीक है। प्लाज्मोडियम हैज स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, ये सही है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज स्पोरेंजियम, ये भी सही है। स्पोर्स पोसेस नो ट्रू सेल वॉल, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट, से हम साइड कर लेते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट है दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, ये सही है। बीइंग एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्पोर्स सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, ये भी सही है। प्लाज्मोडियम कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट, ये भी सही है। तो हमें ऑप्शन देखना है, हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो हमें बी ऑप्शन में थर्ड दिया हुआ है देखें, और सी में भी थर्ड दिया हुआ है, और डी में भी थर्ड दिया हुआ है। सिर्फ ए ऐसा ऑप्शन है जिसमें थर्ड नहीं दिया है, और बाकी सारे ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है इसमें। प्रोटोजोन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया बिकॉज, ठीक है, प्रोटोजोन्स को हम किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड नहीं करते। इसका रीज़न क्या है, ए मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि ये, बी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, सी हेट्रोट्रॉफिक नेचर होता है, एंड डी मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसका रीज़न ये है कि जो प्रोटोजोन्स हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, इसीलिए उसे एनिमल किंगडम में नहीं रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, ऑल प्रोटोजोन्स आर, सारे प्रोटोजोन्स क्या है, सैप्रोफाइट्स ओनली, पैरासाइट्स ओनली, सी प्रेडेटर्स ओनली, एंड डी हेट्रोट्रॉफ्स पैरासाइट्स और प्रेडेटर ओनली। सो प्रोटोजोन्स स्टूडेंट्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। इसका जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, पैरासाइट्स और प्रेडेटर ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। एनिमल का प्रिमिटिव कौन है, ठीक है, एनिमल से पहले कौन आए थे, ठीक है। मतलब अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो एनिमल्स की मतलब प्रिमिटिव रिलेटिव कौन है इसमें, ए डायनोफ्लैचलेट्स, बी स्लाइम माउल्ट, सी प्रोटोजोआ और डी प्रोटोकॉर्डेटा। यस स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। हाउ मैनी मेजर ग्रुप्स प्रोटोजोन हैव, 3, 4, 2, 8। यस, protozoans have 4 major groups. Option B is correct.
आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स हमें बताने हैं, ए डायटम्स फ्लैचलेट सिलिएट्स, बी डेस्माइट्स फ्लैचलेट सिलिएट्स, सी अमीबॉइड फ्लैचलेट सिलिएट्स स्पोरोजोन्स, डी अमीबा पैरामीशियम डायनोफ्लैचलेट्स एंड प्लाज्मोडियम। तो प्रोटोजोन्स के जो सारे एग्जाम्पल हैं वो प्रेजेंट हैं ऑप्शन सी में स्टूडेंट्स। सी इसका सही है, अमीबॉइड फ्लैचलेट सिलिएट्स एंड स्पोरोजोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के लिए कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट, अमीबा है सूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चर प्रे, ये भी सही है। एंटामीबा शो होलोजोइक न्यूट्रिशन, एंटामीबा शो होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये गलत है। एंड मैरीन फॉर्म्स आर शेल्ड विद सिलिका, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसमें जो सही नहीं है दैट इज ऑप्शन सी। सी वाला ऑप्शन सही नहीं है और इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। फ्लैचलेटेड प्रोटोजोन्स आर ए फ्री लिविंग, बी पैरासाइट्स, सी आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स एंड डी सूडोपोडिया। फ्लैचलेटेड प्रोटोजोन्स आर, इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स होते हैं फ्लैचलेटेड प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट, विच वन इज करेक्ट अबाउट ट्रिपैनोजोमा के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए दे आर फ्लैचलेटेड प्रोटोजोन, सी बी दे आर पैरासाइट, सी दे कॉज स्लीपिंग सिकनेस, यस स्लीपिंग सिकनेस तो ये कॉज करते हैं, और ऑल, यस स्टूडेंट जो इसका सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल। सारे स्टेटमेंट सही हैं ट्रिपैनोजोमा के लिए जो हमें दिए हुए हैं। पैरामीशियम is a ciliated protozoan, shows water current maintained by cilia which helps the food to be steamed into gullet. C has a cavity gullet that opens to the outside of the cell surface and the last option is all. तो इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट दैट इज ऑल। सारी स्टेटमेंट जो पैरामीशियम के लिए यहाँ दिए हैं वो सही हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, इज स्पोरोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन, फ्लैचलेटेड प्रोटोजोन और अमीबॉइड प्रोटोजोन। जो प्लाज्मोडियम है दैट इज स्टूडेंट स्पोरोजोन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज प्रोड्यूस एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपने लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस, अपनी लाइफ साइकिल के दौरान किसी ना किसी स्टेज पे इन्फेक्शियस स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ए सिलेटेड प्रोटोजोन्स, बी फ्लैचलेटेड प्रोटोजोन्स, सी स्पोरोजोन्स और डी नन। तो इसका जो सही ऑप्शन है और जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल में एक स्टेज पर इन्फेक्शियस स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी इज पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है स्टूडेंट, जो फंगी हैं वो सारे ही क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंगी एक्सेप्ट ए ईस्ट, बी पेनिसिलियम, सी प्लाज्मोडियम एंड डी पक्सीनिया। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज स्टूडेंट स्पोरोजोन है। इसका जो सही आंसर है दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, बताना है हमें। ए टोडस्टूल, बी पक्सीनिया, सी अल्टरनेरिया एंड डी मशरूम। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया सही है इस क्वेश्चन के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये आज के 25 क्वेश्चंस थे, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू।